इस संसार में प्रत्येक प्राणी मृत्यु का भोज पदार्थ है। यह गीता का ज्ञान है। हम जो पंच तत्व से बना है ना, उसका विनिष्टीकरण होना ही तय है। और इससे बचने के लिए हमें आत्मसमर्पण, पूर्ण समर्पण के साथ भगवान श्री कृष्ण को समर्पित हो जाना चाहिए। तो हमारी मुक्ति संभव है। मुक्ति नहीं, हम कृष्ण के उस अस्तित्व में शरीक हो जाएंगे। आइए अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि जो प्रत्येक जीव है ना, उसका अंतिम संस्कार होता है। और जिन्हें लोग शमशान कहते हैं, शमशान कहते हैं, कब्रिस्तान कहते हैं, रुहालय कहते हैं, इस प्रकार की बात होती है। किंतु हमारे उज्जैन में एक शमशान है जिसको हम चक्र तीर्थ कहते हैं। और चक्र तीर्थ पर है ना, बड़ी विचित्र स्थिति है। अभी यहाँ पर एक नया जो प्रस्ताव आया है ना कि चक्र तीर्थ पर 60 फीट का सुदर्शन चक्र स्थापित होगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि हमारे जो चक्र तीर्थ है ना, उसके पास में शमशान भी है, कब्रिस्तान भी है और एक आधा शमशान भी है। यह यहाँ की विशेषता है। और इस चक्र तीर्थ की विशेषता, एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पर कर्ण का अंतिम संस्कार हथेली पर किया गया था। तो इसलिए यहाँ पर कृष्ण का सुदर्शन यदि 60 फीट का स्थापित होता है ना, तो ये गौरव की बात है, गर्व की बात है। अब यहाँ पर शमशान की हम बात करें ना, तो अब हम इसको शमशान नहीं कहते, हम इसको चक्र तीर्थ कहते हैं। कि जो जीवन का जो चक्र है ना, अवतरण और अवसान का जो चक्र चलता है ना, उसका एक केंद्र बिंदु है। हमारा एक जीवन चक्र समाप्त होता है, नया चक्र चालू हो जाता है। हमारा जो पार्थिव शरीर है ना, वो यहाँ पर समर्पित कर दिया जाता है। यह हमारे शमशान की एक चक्र तीर्थ की बड़ी विशेषता है। इसका अपना महत्व है। यहाँ पर एक चक्रेश्वर महादेव का मंदिर भी है। आखिरकार महादेव ही तो है ना, आद्य शक्ति है, वो ही अविनाशी है। यहाँ पर इस संसार में 3 चीजें हैं जो कभी जिनका नष्टीकरण नहीं होता है। पहला है आद्य शिव, शिव का कभी नष्टीकरण नहीं हुआ। दूसरा हमारा जो जीवन चक्र है ना, उसका। और तीसरा मृत्यु का। आपने कभी सुना कि मृत्यु की मौत होती है? कभी नहीं सुना होगा। यदि मृत्यु की मौत हो जाए तो ये जीवन चक्र समाप्त हो जाए, किंतु ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पर हमारे मोहन जी ने जो शमशान में 60 फीट पर एक सुदर्शन चक्र की स्थापना की घोषणा की, मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले उस चक्र का कार्य पूरा करवा दीजिए, ताकि हर प्राणी को, क्योंकि वहाँ कब्रिस्तान भी पास में है और सब कुछ है वहाँ पर, से क्या है, सभी प्राणियों को जो सुदर्शन चक्र की छाया में वे अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करेंगे। चाहे किस योनि में भी करें, वे अपने उसी यात्रा में अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करेंगे। यह हमारे चक्र तीर्थ का महत्व है। यह चक्र तीर्थ क्षिप्रा तट पर स्थापित है और इसका अपना विशेष महत्व है। अब यहाँ पर चक्रेश्वर महादेव है, यहाँ पर कृष्ण ने कर्ण का जो है ना, अपने हथेली पर यहाँ पर अंतिम विदाई दी थी। इसका अपना विशेष महत्व है। और जो मोहन जी ने जो निर्णय लिया है ना कि चक्र तीर्थ पर 60 फीट का सुदर्शन चक्र स्थापित किया जाएगा, ये अपने आप में बहुत अच्छा निर्णय है। ये जीवत्व का निर्णय है, कृष्णत्व की स्मृति का निर्णय है और उनके अस्तित्व का निर्णय है। हम मोहन जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने चक्र तीर्थ की महिमा को महिमा मंडित करने की एक पहल की है। यह पहल बहुत अच्छी है। इस पहल का आम नागरिक स्वागत कर रहा है और हमें चक्र तीर्थ पर है ना, कृष्णत्व का, जीवत्व का बोध होने लगेगा। हम यहाँ पर जो हम जाते हैं ना चक्र तीर्थ पर, और शमशानी वैरागी की जो बात आती है ना, वो भी उचित नहीं है। अरे वहाँ पर आप जाइए, वहाँ पर बैठिए और अपने जीवन चक्र की कल्पना कीजिए, जीवत्व की कल्पना कीजिए, कृष्णत्व की कल्पना कीजिए। इसीलिए तो हमारे यहाँ के जो चक्र तीर्थ का महत्व है। दूर दूर से लोग आते हैं, अंतिम विदाई यहाँ पर चक्र तीर्थ पर देने आते हैं, ग्रामीण अंचल के सब। ये एक बहुत अच्छी बात है। हमने जो चक्र तीर्थ का महत्व आपको बताया ना, ये कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। आपको कैसा लगा और आप जो भी सुझाव देना चाहें हमें सुझाव दें।
हम इसमें और आगे की बढ़ोतरी कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।